चीज है वो मुझे क्लियर नहीं हो रही। ठीक है, तो ये डिफरेंस है टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप पे। नेक्स्ट हम डिफरेंस को स्टडी करते हैं हार्ड वाटर एंड हैवी वाटर। हार्ड वाटर जो है और हैवी वाटर कहने को ये एक जैसा ही लगता है, लेकिन इसमें डिफरेंस है, वी विल डिस्कस इट। नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंटीबॉडीज एंड एंटीबायोटिक्स। जब भी हम यहाँ पे एंटीबॉडीज का वर्ड यूज करते हैं तो ऐसा लगता है शायद ये भी कोई माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स वगैरह होंगे, लेकिन चूंकि एंटीबॉडीज लिखा हुआ है तो शायद ये ऐसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बैड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को जो है वो खत्म करते होंगे। तो ऐसा वैसा कुछ नहीं है, एंटीबॉडीज जो हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते, ये अमाइनो ग्लोबुलिन्स होते हैं, वाई शेप्ड प्रोटीन्स होते हैं, मतलब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन से बने हुए, कुछ ऐसे ग्लोबुलिन्स होते हैं, कुछ ऐसे स्मॉल साइज बॉडीज होते हैं जो कि इम्यून सिस्टम के थ्रू पैदा होते हैं, और कोई भी अगर फॉरेन सब्सटेंस जो है वो बॉडी को हार्म करने के लिए आया है तो ये उस पर अटैक करते हैं, उस पर वो खत्म करते हैं, उसको स्टॉप करने की कोशिश करते हैं, दे मेक देम स्टॉप टू हार्म द ह्यूमन बॉडी। उसके बाद हम यहाँ पर ये देख लेते हैं एंटीबायोटिक्स क्या है। व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक्स का मतलब ये है कि ये स्पेशली कोई ऐसा सब्सटेंस या ड्रग, अब इसमें ये नहीं है कि ये प्रोटीन्स हैं, किस किस्म के प्रोटीन्स है, ऐसा वैसा कुछ नहीं, कोई भी ऐसा मतलब ड्रग या सब्सटेंस जो कि हम यूज करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। अगर किसी कोई भी ऐसी इन्फेक्शन है दैट मे बी कॉज ऑफ बैक्टीरिया और वायरस, तो हम उस किसी भी ऐसे सब्सटेंस या ड्रग को यूज करते हैं, हम उसे एंटीबायोटिक कहते हैं। जनरली एंटीबायोटिक वाज द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय वन माइक्रोऑर्गेनिजम्स दैट सेलेक्टिवली इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अनदर। अमूमन जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ये ऐसी ड्रग्स और सब्सटेंसेस होते हैं जो कि कुछ माइक्रोऑर्गेनिजम्स ने ही प्रोड्यूस की होती हैं, और ये वो माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम बेनिफिशियरी भी कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम बेनिफिशियरी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। तो उनके प्रोड्यूस किए सब्सटेंस को हम जब बॉडी में एंटर करते हैं तो जो हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके असर को जो है वो डीमिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, खत्म करने की कोशिश करते हैं। और सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स जो है वो एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कि नेचुरल एंटीबायोटिक्स से मिलते जुलते हैं, उनको खुद केमिकली जो है वो तैयार किया जाता है। एक जो ओरिजिनल एंटीबायोटिक्स होते हैं वो सब्सटेंस होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने ही प्रोड्यूस किया होता है, और सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स वो होते हैं जो कि खुद लेबोरेटरीज वगैरह में तैयार हुए होते हैं। अब हम यहाँ पे ये देख लेते हैं एंटीबॉडीज में कि एंटीबायोटिक इज सब्सटेंस एंटी जब हमने इसमें गलती है, तो हार्ड वाटर में जो उसकी हार्डनेस होती है वो मेन प्रॉपर्टी होती है जिसके उससे नॉर्मल वाटर या सॉफ्ट वाटर से डिफरेंशिएट करती है। एंड हैवी वाटर जो है उसकी नॉर्मली मतलब सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, इट इज द मेन प्रॉपर्टी क्या उसकी हार्डनेस उसमें ज्यादा होती है, मैग्नीशियम कैल्शियम पोटेशियम की वजह से वो भारीपन उसमें ज्यादा होता है। और हैवी वाटर जो है उसमें यह है कि उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो नॉर्मल वाटर जैसी होती हैं, लेकिन उसकी हाई डेंसिटी वैल्यू होती है। ठीक है, और उसके बाद हाई डेंसिटी वैल्यू होती है क्योंकि उसका वजन भी ज्यादा होता है। हार्ड वाटर जो है इट कॉजेज नो हेल्थ इफेक्ट इन द ह्यूमन बॉडी बट इट कॉजेज सम अदर प्रॉब्लम सच एज ब्लॉकिंग वाटर पाइप्स, लीविंग मिनरल डिपॉजिट्स ऑन हीटर्स, कुकिंग इक्विपमेंट एंड बाथरूम फ्लोर्स एक्सेट्रा। यानी कि अगर अगर वॉशरूम वगैरह है, अगर आप उसको चूंकि वहाँ पे पानी का ज्यादा इस्तेमाल होता है और अगर हार्ड वाटर है तो वहाँ की फ्लोर वगैरह में पोटेशियम मैग्नीशियम कैल्शियम के अमाउंट की वजह से वहाँ पे ज्यादा आपको सफेदी सी मिलेगी, मतलब पानी का जो जिसे कहते हैं वाटर मार्क्स वगैरह आपको ज्यादा मिलेंगे। जबकि ड्यूट्रियम जो है सम अमाउंट ऑफ ड्यूट्रियम जो है अगर ह्यूमन बॉडी में मौजूद होगी तो चलो वो इट इज इग्नोरेबल, लेकिन अगर ज्यादा अमाउंट मौजूद होगी इट विल इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इवन इट मे कॉज डेथ, उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे ये आ गया हमारा नेक्स्ट हार्ड वाटर एंड हैवी वाटर। फिर हम इसमें देख लेते हैं इससे आगे
Now we will see the difference between antibiotics and antibodies. एंटीबायोटिक्स जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही प्रोड्यूस करते हैं और ये दूसरे किसी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं। जबकि एंटीबॉडीज जो हैं दीज आर वाई शेप प्रोटीन्स जो कि नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर ही। ये बात ये भी याद है कि ये ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और ये ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रोड्यूस नहीं होते एंटीबायोटिक्स, ठीक है, ये हम बाहर से इंजेक्ट करते हैं। और उसके बाद ये है कि इनफैक्ट इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया ओनली, अमूमन ये बैक्टीरिया पे ज्यादा इफेक्ट करता है। जबकि ये जितने भी एंटीबॉडीज हैं यानी कि जो कुदरती जो एक अल्लाह ताला ने निज़ाम रखा हुआ है इंसान का, उसमें एंटीबॉडीज जो हैं मतलब जो जिस्म के अंदर जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं वो बैक्टीरिया, वायरस और दूसरे कितनी भी जो हार्मफुल केमिकल्स हैं उसके अगेंस्ट काम करते हैं। The antibiotics kills and inhibit the growth and development of bacteria. On the other side, antibodies it protect the body against the diseases. के उनके हार्मफुल इम्पैक्ट को रोकती है, उनको खत्म करती है, उनका जो भी उसके नतीजे में जो बैक्टीरिया वायरस की वजह से कुछ भी होने लगा हो तो उस चीज को या जो डिसमैनेजमेंट हो जाए, मिसमैनेजमेंट हो या डिसमैंटलिंग हो मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो उस चीज को रोकती है, उसको कवर करने की कोशिश करती है। इसके बाद a few common example of the antibiotics are penicillin, Keflex and Zithromax। और इसके बाद एंटीबॉडीज में अगर हम देख लें तो IgM, IgG, IgA, IgD and IgE ये सब जो है these are immunoglobulin proteins and the antibiotics is a substance produced one microorganism। ये एक माइक्रोऑर्गेनिज्म पैदा करता है और ये नहीं होता कि एक हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एंटीबायोटिक जो है अगर बैक्टीरिया, ये डिपेंड करता है कि किस किस्म की बैक्टीरिया ने बॉडी पे अटैक किया तो उसी हवाले से एंटीबायोटिक जो है वो यूज की जाती है। जबकि एंटीबॉडीज में खासियत ये है कि कोई भी मतलब ऐसा हार्मफुल कोई इम्पैक्ट है किसी भी बैक्टीरिया, वायरस, किसी भी केमिकल की वजह से वो सबको डील करने की कोशिश करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हम देख लेते हैं व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर हम पहले वैसे डिस्कस कर चुके हैं कि हार्ड वाटर इज द लाइक नॉर्मल वाटर बट इट इज कंसिस्ट ऑफ मोर अमाउंट ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पोटाशियम, ठीक है। और ये होता है हार्ड वाटर दैट कंटेन्स द सॉल्ट ऑफ द कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड प्रिंसिपली एज अ बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स। और इसमें यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम जब इसमें मौजूद होता है तो बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड, सल्फेट्स वगैरह की फॉर्म में मौजूद होता है। फ्यूरस आयरन भी इसमें मौजूद हो सकता है, मतलब आयरन दैट इज आल्सो काइंड ऑफ आयरन एंड इट अपीयर्स एज अ रेडिश ब्राउन स्टेन ऑन द वॉश फैब्रिक्स एंड एनामेल्ड सरफेसेस, यानी कि स्टेन वगैरह छोड़ देता है, फैब्रिक्स पे भी स्टेन छोड़ देता है, फ्लोर वगैरह पे भी स्टेन छोड़ देता है। और सॉफ्ट वाटर जो होता है वो अमूमन जो डिजॉल्व साल्ट से, मेटल्स वगैरह से फ्री होता है, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम वगैरह इनसे फ्री होता है। और अगर थोड़ी सी भी अगर अमाउंट हो तो बॉयल करने से उनकी अमाउंट जो है वो उससे अलग हो जाती है, नॉर्मल वाटर से अलग हो जाती है। उसके बाद यानी कि अगर आप अलग कर दें, पानी उबालने के बाद जो नीचे वाला नमक है उसको छोड़ दें, ऊपर वाला पानी निकाल लें। उसके बाद अगर हम इसमें डिफरेंसेस देखें, हार्ड वाटर इट इज रिच इन मिनरल एंड सॉफ्ट वाटर कंटेन्स वेरी फ्यू एलिमेंट्स। हार्ड वाटर अगर यूज किया जाए तो उसमें एक तो ये होता है कि उसका सोप जो है, एक निशानी हार्ड वाटर की ये है कि अगर सोप ज्यादा इफेक्टिव ना हो। हार्ड वाटर है अगर आप सोप लगाते हैं और उस पर झाग ना बने, फोम ना बने, तो इट मीन्स दैट इट इज अ हार्ड वाटर। और सॉफ्ट वाटर में जो सोप है इट इज इजिली इफेक्टिव बबली लेदर फ्रॉम सोप, यानी कि सोप बबली लेदर बनता है, मतलब झाग बनती है उसकी। ओफन हैज कैरेक्टरिस्टिक्स स्टेट, यानी कि टेस्ट इसका होता है, यानी कि ज़्यादा जो उसके बीच में कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह होती हैं तो वो जो है वो टेस्ट उसका थोड़ा सा आ जाता है। देखिए अमूमन जो सॉल्ट वाटर होता है वो थोड़ा सा सॉल्टी होता है या टेस्टलेस होता है, जो जितना ज़्यादा साफ पानी होगा उतना ज़्यादा टेस्टलेस होगा। एंड हार्ड वाटर इट लीव्स स्पॉट्स ऑन वॉश डिशेस आफ्टर दे ड्राई। जब आप हार्ड वाटर से डिशेस वगैरह धोते हैं, बर्तन धोते हैं, तो उस पर स्टेन रह जाएंगे, स्पॉट्स रह जाएंगे। जबकि सॉफ्ट वाटर है इट विल नॉट लीव एनी स्पॉट्स। Hard water contains mineral like magnesium and calcium, and salt water contains sodium ion.
इसमें सोडियम आयन अमूमन की सॉल्टी सोडियम आयन जो सोडियम क्लोराइड जिसे कहते हैं. एंड समटाइम्स दे प्रेफर ड्रिंकिंग वाटर, समटाइम प्रेफर ड्रिंकिंग वाटर, समटाइम नॉट प्रेफर ड्रिंकिंग वाटर. The next one difference we are going to study here is the difference between renewable and non-renewable energy resources. What are non-renewable energy resources? Non-renewable वर्ड से ही शो हो रहा है कि आप उनको दोबारा से हासिल ना कर सकते हो, नॉन रिन्यू ना कर सकते हो. ठीक है. And these are available in the limited supplies and really because they take a long time to replenish. क्योंकि दोबारा से इनको अटेन करने के लिए हमें काफी टाइम लगता है. नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज बोलते हैं जैसे कि कोल. आपने कोयला यूज कर लिया है तो खर्च हो गया. न्यूक्लियर एनर्जी यूज कर लिया, खर्च हो गई. ऑयल यूज कर लिया है, खर्च हो गया. नेचुरल गैस यूज किया, खर्च हो गई है. तो इनको जो है, और इसलिए ये नॉन रिन्यूएबल होते हैं, इनकी डिमांड भी ज्यादा होती है वंस दे प्रोड्यूस एंड फॉर द नेक्स्ट टाइम इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू गेट इट. क्योंकि कोयला जो है, कोयले को हजारों साल लग जाते हैं. ऑयल जो है उसको काफी अरसा लग जाता है, यानी कि जो आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसको कोल ऑयल एंड नेचुरल गैस में कन्वर्ट होने के लिए काफी टाइम लग जाता है, तब जाके ये आपको रिसोर्सेज मिलते हैं. और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं जिनको आप हासिल कर सकते हैं, जैसे सोलर विंड है, इजीली हासिल कर सकते हैं, बार बार हासिल कर सकते हैं. जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हवा है, वाटर एनर्जी है. वाटर एनर्जी को हम हाइड्रो बायोमास एनर्जी भी कहते हैं. ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये तमाम चीजें हैं. ये वो दीज आर ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज व्हिच वी आर एबल टू गेट टाइम बाय टाइम. ठीक है, हम उसको हासिल कर सकते हैं. ठीक है. और उसके बाद जी इवन के जियो थर्मल एनर्जी जो है वो भी इसी के रिसोर्सेज हैं. अब हम यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो ये. Okay, now we will see the difference between the hard water and soft water. Hard water, it is rich in minerals. Although this, which are the minerals? It may contains magnesium, calcium, or potassium, and the soft water, it contains very few minerals. It may contain and it contains sodium ion generally. And hard water, the sign of the hard water is that when you are going to use soap, it will not produce a गुड फॉर्म ऑफ फोम. आपको अगर आप सोप यूज करते हैं तो झाग इतनी अच्छी नहीं बनती, जबकि सॉफ्ट वाटर में झाग अच्छी बनती है. ठीक है. और उसके बाद ये है कि हार्ड वाटर इट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट बिकॉज ऑफ द मिनरल्स. उसमें कुछ टेस्ट आ जाता है, जबकि सॉफ्ट वाटर में जो है जितना ज्यादा साफ पानी होगा, जितना ज्यादा सॉफ्ट वाटर होगा, उतना ज्यादा टेस्टलेस होगा. जनरली अ लिटिल बिट इट्स शोइंग सॉल्टी, अ लिटिल बिट, बट जितना ज्यादा साफ पानी होगा उतना ज्यादा टेस्टलेस होगा. और उसके बाद ये है कि हार्ड वाटर जब आप यूज करते हैं इट लीव्स स्पॉट्स ऑन द डिशेस, अदरवाइज इट इज नॉट हैपन इन द केस ऑफ सॉफ्ट वाटर. सॉफ्ट वाटर के केस में ऐसा नहीं होता. उसके बाद ये है कि इसमें हम ये डिस्कस कर चुके हैं. एंड हेयर एंड स्किन बिकम ड्राई. हार्ड वाटर से हेयर और स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है, जबकि उसमें सॉफ्ट वाटर से सॉफ्ट ही रहती है. उसके बाद ग्राउंड वाटर लाइक डीप वेल वगैरह, ये इनका हार्ड वाटर होता है. और जो रेन वाटर है ये जो है वो सॉफ्ट वाटर होता है.